हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों, आप सभी का हमारे लोकप्रिय यात्रा कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। हम आपको अपने इस यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न ऐतिहासिक एवं पौराणिक तीर्थ स्थलों व मंदिरों की यात्रा करवाते आए हैं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हमारे देश के ये वो तीर्थ स्थान हैं जो विश्व के कोने कोने से श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इन्हीं पौराणिक स्थलों में हम आपको आज एक ऐसे धार्मिक एवं पवित्र स्थल की यात्रा पर ले जा रहे हैं जिसके कण कण में भगवान श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण जी का स्पर्श है। हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं पवित्र एवं पौराणिक स्थल चित्रकूट में स्थित श्री राम भक्त हनुमान जी के स्थान हनुमान धारा के। भक्तों, हनुमान जी के पंचमुखी रूप को समर्पित हनुमान धारा मंदिर भगवान श्री राम की तपोस्थली रहे पवित्र स्थल चित्रकूट में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की करवी तहसील तथा मध्य प्रदेश के सतना जिले की सीमा पर स्थित है। चारों ओर से विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरे चित्रकूट को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी भी कहा जाता है। यहाँ विराजमान हनुमान जी की विशाल प्रतिमा को स्पर्श करता हुआ निरंतर जलधारा का जल बहता रहता है, इसलिए इस स्थान को हनुमान धारा के नाम से जाना जाता है, जिसे देखकर श्री राम जी की अपने भक्त शिरोमणि हनुमान जी पर असीम कृपा का संकेत मिलता है। पहाड़ी पर स्थित होने के कारण मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कहीं पर खड़ी व कहीं पर घुमावदार 360 सीढ़ियों को चढ़कर जाना होता है। ये सीढ़ियां जहां से शुरू होती हैं, वहां पर आपको भोग प्रसाद, फूल फल की कई सारी दुकानें मिलती हैं, जहां से भक्त हनुमान जी को अर्पित करने के पूजा सामग्री आदि खरीदकर सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं। इन सीढ़ियों की शुरुआत में ही आपको हनुमान जी के साक्षात रूप माने जाने वाले वानरों की सेना अर्थात बंदर इधर उधर उछलते कूदते दिखने लगते हैं। हनुमान धारा मंदिर तक पहुंचने के लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर किसी को सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होती है तो वो रोपवे के द्वारा भी हनुमान धारा में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जा सकता है। भक्तों, हनुमान धारा मंदिर के प्राकट्य से संबंधित एक प्रचलित कथा के अनुसार लंका दहन के पश्चात हनुमान जी के शरीर में अत्यधिक तपन रहती थी। इस दौरान भगवान श्री राम के अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद उनकी चरण सेवा में रहते हुए एक दिन हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना की कि वे उन्हें उनके शरीर में तपन से हो रहे कष्ट से मुक्त होने का उपाय बताएं। तब भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान जी को चित्रकूट पर्वत पर जाने का मार्ग दिखाया, जहां पर उनके शरीर पर अमृत तुल्य शीतल जलधारा के लगातार गिरने से उनके शरीर में हो रहे तपन के कष्ट से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। तत्पश्चात हनुमान जी ने चित्रकूट आकर विंध्य पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी पर श्री राम रक्षा स्तोत्र का 1008 बार पाठ किया और जैसे ही उनका अनुष्ठान पूरा हुआ, ऊपर से एक जल की धारा प्रकट हो गई। जलधारा के शरीर में पड़ते ही हनुमान जी के शरीर को शीतलता प्राप्त हुई। आज भी यहाँ वो जलधारा हनुमान जी के बाईं ओर निरंतर गिरती रहती है, जिस कारण इस स्थान को हनुमान धारा के रूप में जाना जाता है। वर्ष के 365 दिन निरंतर बहने वाला ये जल शीतल एवं स्वच्छ है। ये जल कहां से आता है, इसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं हुई। धारा का ये जल पहाड़ में विलीन हो जाता है, जिसे लोग प्रभाती नदी या पाताल गंगा भी कहते हैं। मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति को दमे की बीमारी है
तो ये जल पीने से काफी लोगों को लाभ मिलता है। हनुमान धारा के दर्शन से हर व्यक्ति तनाव से मुक्त हो जाता है तथा उसकी सभी मनोकामनाएं हनुमान जी पूर्ण करते हैं। बाबा का पहली पूजा होती है तेल सिंदूर, बाबा का चोला चढ़ता है। दूसरी पूजा होती है लंगोटा 2.5 मीटर का। तीसरी पूजा होती है ध्वजा झंडा। चौथी पूजा देसी घी का रोट गुड़ चना। पांचवी पूजा होती है फल खायो फल प्रभु लागी भूखा, कब स्वभाव ते तोरे रूखा। इनको फल बहुत प्रिय है। भक्त आते हैं, अपनी पूजा करते हैं, मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। भक्तों, हनुमान धारा मंदिर पर्वतमाला के मध्य भाग में स्थित है। मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी के अतिरिक्त श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी का भी मंदिर है। मंदिर के बाहर से देखने पर चारों ओर बिखरा प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ आने वाले सभी भक्तों का मन मोह लेता है। इस मंदिर तक आने वाली सीढ़ियों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर हनुमान जी एवं श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी के छोटे छोटे मंदिरों के भी दर्शन होते हैं। सीढ़ियों से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं, मंदिर के आसपास का दृश्य बहुत ही मनोरम एवं मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। पहाड़ के सहारे स्थित हनुमान जी की विशाल मूर्ति के ठीक सामने 2 जलकुंड हैं जो हमेशा जल से भरे रहते हैं। हनुमान धारा से ठीक 100 सीढ़ी ऊपर सीता रसोई है, जहां माता सीता ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के अतिरिक्त कई ऋषियों को भोजन बनाकर खिलाया था। हनुमान धारा के इस मंदिर में मुख्य अवसरों के अतिरिक्त प्रतिदिन दूर दूर से हनुमान जी के दर्शन को आए श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही बनती है। यही पुरानी जगह, यही सीता रसोई, इस जगह पर सीता मैया ने वनवास काल में 5 ऋषियों के लिए भोजन बनाया था, वही जगह है। और इसी को देखने आप लोग इतना बाहर चढ़कर आए। बोल सच्चे दरबार की जय। भक्तों, चित्रकूट एक प्राचीन धार्मिक स्थल है। यहाँ पर स्थित मंदिरों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कब हुआ, किसने किया, इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण तो नहीं, किंतु उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कहा जाता है कि चित्रकूट का विकास राजा हर्षवर्धन के समय में हुआ था। इसलिए संभवतः यहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार भी उसी समय किया गया हो। मुगल काल में विशेषकर स्वामी तुलसीदास जी के समय में यहाँ की प्रतिष्ठा प्रभा पुनः मुखारिन हो उठी। भक्तों, हनुमान धारा मंदिर भक्तों के दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। यहाँ प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। आरती का टाइम सवेरे 7:30 से 8 के बीच में, शाम नहीं 9:30 तक, 9 बजे 9:30। अगर चित्रकूट स्थित हनुमान धारा मंदिर में उत्सव की बात करें तो यहाँ हर त्योहार, हर उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हनुमान जयंती के दिन दूर दूर से आए भक्तों की भारी भीड़ यहाँ देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त हर रामनवमी व दीपावली के दिन यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। वैसे तो मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट के दर्शन के लिए आए भक्तों का आना जाना सदा ही लगा रहता है, पर अमावस्या के दिन यहाँ श्रद्धालुओं के आगमन से विशाल मेला सा लग जाता है। हनुमान धारा मंदिर के पास ही स्थित जानकी कुंड मंदाकिनी नदी का एक सुंदर किनारा है। इस किनारे पर सीढ़ियां बनी हुई हैं। भगवान राम के वनवास के दौरान ये स्थान माता जानकी का सबसे पसंदीदा स्थान था। यहाँ श्वेत पत्थरों पर चरण चिन्ह बने हुए हैं। लोगों की मान्यता है कि इसी स्थान पर माता सीता स्नान करती थीं और ये चरण चिन्ह माता सीता के हैं। जानकी कुंड के पास ही श्री राम जानकी मंदिर स्थित है, जहां भक्त दर्शन पूजन करते हैं। अगर आप चित्रकूट दर्शन के लिए जाने की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ हनुमान धारा मंदिर के अतिरिक्त श्री राम घाट, जानकी कुंड, लक्ष्मण चौकी, गुप्त गोदावरी, महर्षि वाल्मीकि मंदिर, स्फटिक शिला, अनुसुईया अत्रि आश्रम, भरतकूप, गणेश बाग, श्री राम दर्शन,
भरत मिलाप मंदिर, कामता नाथ मंदिर, वनदेवी स्थान, राम दरबार, चरण पादुका मंदिर, यज्ञ वेदी मंदिर, तुलसी स्थान, सीता रसोई, श्री केकई मंदिर, दास हनुमान मंदिर, श्री राम पंचायत मंदिर, नैहर वाल्मीकि आश्रम एवं राजापुर सुतीक्ष्ण आश्रम, चित्रकूट जलप्रपात, दंतेवाड़ा मां काली मंदिर, कामदगिरी पर्वत, रामसिया गांव, मयूर ध्वज आश्रम, प्रमोद वन, विराध कुंड, शबरी फॉल्स, शरभंगा आश्रम इत्यादि स्थानों के दर्शन को भी अपनी यात्रा में शामिल कर इसको और आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, आप चित्रकूट स्थित हनुमान धारा मंदिर की यात्रा वर्ष में कभी भी कर सकते हैं। फिर भी जुलाई से मार्च का मौसम यहाँ की यात्रा के लिए सबसे अच्छा है। भक्तों, आप चित्रकूट स्थित हनुमान धारा मंदिर की यात्रा वायु मार्ग, रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग इनमें से किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। वायु मार्ग द्वारा चित्रकूट पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा खजुराहो एवं प्रयागराज का है, अतः आप हवाई अड्डे से बस या टैक्सी के माध्यम से चित्रकूट मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग द्वारा मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो चित्रकूट धाम व करवी रेलवे स्टेशन निकटतम रेलवे स्टेशन है, जहां से देश के सभी मुख्य शहरों के लिए ट्रेनें चलती हैं। इसके अतिरिक्त शिवरामपुर रेलवे स्टेशन भी चित्रकूट से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, अतः आप इन दोनों ही स्टेशनों से मंदिर के लिए ऑटो या बस इत्यादि ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप सड़क मार्ग द्वारा चित्रकूट स्थित हनुमान धारा मंदिर पहुंचना चाहते हैं, ये स्थान मुख्य शहरों के सड़क मार्गों द्वारा भली भांति जुड़ा हुआ है, अतः आप निजी या सरकारी वाहन की मदद से सड़क मार्ग द्वारा आसानी से मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी चित्रकूट स्थित हनुमान धारा मंदिर के दर्शन कर बजरंग बली की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं तो अपने बजट एवं सुविधानुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। मिलते हैं नए एपिसोड में एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम। इति शुभम।